एक गांव था जिसका नाम था रामनगर। उस गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम था लालचंद। वह बहुत ही धूर्त और लालची आदमी था। किसानों को मीठी बातों में फंसाकर अपनी जमीन पर काम करवाता और बाद में चालाकी से उनका हिस्सा हड़प लेता। सेठ लालचंद अक्सर अपने नौकर चंदन से कहा करता। देख चंदन, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात खटते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। और मुझे देख, मैं बस बैठा बैठा हुक्म चलाता हूं और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। पूरा गांव मेरी मुट्ठी में है। मेरी इजाजत के बिना यहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। असली राजा तो मैं ही हूं। चंदन भी हाँ में हाँ मिलाता। सच कहते हो सेठ जी। किसानों की मेहनत का फायदा उठाने का तरीका आपसे अच्छा और किसी को नहीं आता। उसी वक्त एक गरीब किसान गोपाल वहां आ पहुंचा। वह बड़ा दुखी और परेशान था। सेठ जी, सुना है आप अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ, बिल्कुल, तुमने सही सुना है। पर उसके लिए कुछ शर्तें होंगी। क्या शर्तें हैं सेठ जी? शर्त यह है कि तुम 1 साल मेरी जमीन पर खेती करोगे। फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा। गोपाल ने मजबूरी में हामी भर दी और कागजी कार्रवाई पूरी करके घर चला गया। अगले ही दिन गोपाल ने उस खेत में काम शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की। अब मेहनत करनी ही होगी, तभी कुछ बचेगा, वह खुद से कहता। कुछ महीनों बाद खेत में भरपूर फसल लहलहा उठी। गोपाल खुश था कि मेहनत रंग लाई। तभी गांव भर में यह खबर फैल गई और सेठ लालचंद भी वहां पहुंच गया। अरे वाह गोपाल, इस बार तो तेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, मैंने जान तोड़ मेहनत की है, तभी इतनी फसल खड़ी हुई है। सेठ हंस पड़ा। तेरी मेहनत से कुछ नहीं होता। यह सब मेरी जमीन की उपजाऊ ताकत है। मेहनत तो मजदूर भी कर लेते हैं, असली मालिक तो मैं हूं। चलो जल्दी से मेरे हिस्से की फसल अलग करो, मुझे और भी काम है। वह अच्छी अच्छी फसल अपने गोदाम में भर ले गया और गोपाल को बासी और खराब हिस्सा छोड़ गया। गोपाल मायूस होकर बोला। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी बस इतना सा हिस्सा। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? कब मेरी अपनी जमीन होगी? कुछ महीनों बाद गोपाल का बेटा रामू, जो शहर पढ़ने गया था, गांव वापस आया। उसने गांव की हालत देखी तो बहुत दुखी हुआ। पिताजी, हमारे गांव के लोग इतने दुखी और परेशान क्यों हैं? गोपाल ने आह भरकर कहा। बेटा, यही हमारी किस्मत है। सेठ लालचंद जैसे लोग हमारी मेहनत खा जाते हैं। हमारे पास न जमीन है न अधिकार। बस मेहनत करो और भूखे रहो। यह सुनकर रामू का खून खौल उठा। पिताजी, अब यह अन्याय नहीं चलेगा। मैं खुद खेती करूंगा और उस लालची सेठ को उसी की चालों में मात दूंगा।